वृश्चिक राशि जो 8वीं राशि है उसके जातकों के लिए अभी ये जो आने वाला वक्त है वो कैसा रहेगा, शनिदेव की कृपा मिलेगी या नहीं, ये बताइए। मैं वृश्चिक राशि के जातकों को बोलूँगी, स्कॉर्पियो असेंडेंट जो हैं, सावधान रहिए बेटा। वैसे भी वृश्चिक राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी बहुत परेशानी आ रही होगी, सभी जातकों को लगभग आ ही रही होगी। स्वास्थ्य से ये अभी जब रेट्रो हुए होंगे तो अच्छा खासा परेशान रहे होंगे स्कॉर्पियो असेंडेंट वृश्चिक राशि के जातक, मानसिक रूप से परेशान रहे होंगे। तो आपको अपने सबसे इम्पॉर्टेंट, जो इनकी ढैया भी चल रही है, तो वृश्चिक राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। शनि चतुर्थ भाव में इनके मार्गी हुए हैं, इनकी एक दृष्टि रोग रिपु ऋण के भाव पे पड़ रही है, एक दृष्टि इनके कर्म क्षेत्र पे पड़ रही है, एक इनके खाने पीने का जो भाव होता है सेकंड हाउस वहाँ पे पड़ रही है। तो इसी कारण से वृश्चिक राशि जो है वो स्वास्थ्य से परेशान है। आपको स्वास्थ्य इतना परेशान कर रहा होगा कि आप अपने कर्म स्थान पे सही से कर्म नहीं कर पा रहे होंगे। स्वास्थ्य के कारण वर्किंग जो होंगे, आपकी वर्क प्लेस जो होगी वहाँ पे आप अपना प्रेजेंटेशन बेहतर नहीं दे पा रहे होंगे। अगर आप विद्यार्थी वर्ग से हैं तो आपको स्कूल जाने में, विद्यालय जाने में, प्रतियोगी परीक्षाएं देने में समस्या आ रही होगी, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। लाभ, हालांकि मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि प्रतियोगी परीक्षा जो जातक दे रहे हैं उनको घर में बैठ के चुपचाप पढ़ाई करने से लाभ होता दिख रहा है। अच्छा, वहां से लाभ होता दिख रहा है, उनको दूरगामी परिणाम अच्छे मिलेंगे क्योंकि इसके एक दृष्टि कर्म भाव पे भी पड़ रही है ना, तो वो वहां से ठीक रिजल्ट आएगा, पर थोड़ा लॉन्ग टर्म में आएगा। परंतु स्वास्थ्य से परेशान रहेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय और सावधानी दोनों ही एक साथ है। बाहर का खाना पीना, तला भुना, मिर्च मसालेदार कम करें, कम नहीं करें, बंद कर दें। वृश्चिक राशि के जातकों को ये विशेष रूप से बोलूंगी कि अप्रैल तक जितना ये फास्ट फूड है, जितना बाहर का खाना है, जितना मैदे और तले भुना और मिर्च, लाल मिर्च का, आप हरी मिर्च खा सकते हैं परंतु लाल मिर्च तो आप घर में भी ना रखें तो ठीक है, वह बहुत नुकसानदेह आपके लिए, हेल्थ का इशू आएगा। एक बात और बोलूंगी, वृश्चिक राशि के जातकों को कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम हो रही होंगी, किसी तरह का ऐसा आपको बुखार हो रहा होगा, ऐसा प्रॉब्लम आ रही होगी जिसको आपको टेस्ट कराने में भी नहीं पता चल रहा होगा। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आप टेस्ट कराते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है, आप सोच रहे हो कि मैंने इतने सारे टेस्ट करा डाले और मुझे कोई मतलब प्रॉब्लम आ नहीं रही है, फिर भी आपको बॉडी में हमेशा एक डलनेस, आपको खांसी आ रही होगी, या आपको हमेशा से एक, जब से ये रेट्रोग्रेशन हुआ है तब से आपको बुखार बना रहता होगा, ठंड लग के बुखार आता होगा स्कॉर्पियो असेंडेंट को। तो आपको इन सारी चीज़ों का सिर्फ एक तरीका है, योगा प्राणायाम करें और अपने सेकंड हाउस मतलब खाने पीने का जो घर है उसको बैलेंस करें, हेल्दी फूड लें, हेल्दी डाइट लें, घर में हेल्दी खाना बनवाएं और लाल मिर्च से दूर रहें, परहेज करें, तो आपका कर्म भी बैलेंस, कर्म स्थान बैलेंस हो जाएगा, आप अच्छा काम कर पाएंगे और फिर आपका जो सेकंड हाउस धन का भी भाव है ना, तो भाई धन भी आने लगेगा, दोनों चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी उससे। तो आपको जो ध्यान रखना है, सावधानी उपाय दोनों ही इसी में है कि आपको फास्ट फूड से दूर रखना है, खाने पीने में सावधानी रखनी है। एक बात मैं और बोलूँगी, वृश्चिक राशि के वे सभी जातक जो व्यापारी वर्ग से हैं, व्यापारी वर्ग किसी भी तरह का निवेश ना करें, शेयर मार्केट में किसी तरह का आपको निवेश नहीं करना है। आप अगर घर आदि में आपको जो भी निवेश तोड़फोड़ यदि आप कराने के इच्छुक थे, मत करिए, थोड़ा सा होल्ड कर जाइए। एक चीज़ और है, वह सभी जोड़े वृश्चिक राशि के जातक जो अब जैसे कल से शादी का समय शुरू हो गया और एकादशी से जितने देवउठानी एकादशी देवता उठ जाते हैं और आपके विवाह का समय प्रारंभ हो जाता है और आप यह सोच रहे थे कि हम कोई अच्छा मुहूर्त निकाल करके शादी के लिए सोचें, या आप किसी रिलेशनशिप में थे उसको विवाह में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप होल्ड करिए। एटलीस्ट मैं ये बोलूँगी कि आप यह डिसीजन मार्च और अप्रैल में लें तो ज़्यादा बेहतर है। आप कोई ऐसा मुहूर्त देखें जो आपको आगे मतलब ले, इधर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपको छोड़ देना है, उसके बाद आप विवाह के लिए कोई मुहूर्त निकालते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उससे पहले आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि वहाँ से बात बिगड़ जाए, हो सकता है कि आपकी हेल्थ में इतनी समस्या हो कि आप अपनी ही शादी को अच्छे से एंजॉय ना कर पाए, ठीक है। तो इसलिए, और फिर शादी ब्याह में तो वैसे भी जानते हैं कि बाहर का खाना वाना ये सब अनहेल्दी फूड हो ही जाता है, तो थोड़ा सा रिचुअल्स से थोड़ा वो दूर रहें और घर में बैठ करके आप प्राणायाम और योगा करिए, आपके लिए लाभकारी रहेगा। उपाय के रूप में जो आपके धार्मिक उपाय होते हैं उनके रूप में मैं कहूँगी वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं, ये यदि रामायण का पाठ करते हैं,
अगर आप रामायण का पाठ कर रहे हैं, नियमित रूप से कर रहे हैं रात में, तो बहुत ही अच्छा। और नियमित रूप से नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम एक दिन छोड़ करके आप 1-2 चौपाई भी पढ़ लेते हैं, 5 चौपाई भी पढ़ते हैं, तो आपको उससे लाभ अवश्य मिलेगा। वो रामबाण संजीवनी का कार्य करेगी आपकी सेहत के लिए और जीवन के लिए।